हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग चंद्रमा पे जाते ही क्यों हैं और चंद्रमा पे जाते हैं तो कैसे जाते हैं। मतलब क्या रॉकेट लेके सीधे धरती से उड़े और चंद्रमा पहुंच गए या उसके बीच में कुछ अलग तरीके से हमें जाना होता है। उसके बाद जानेंगे कि चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है। मतलब चंद्रयान 3 को हम भेजी क्यों रहे, उसका क्यों मून पे जा रहा है, उससे हमें क्या मिलेगा। और उसके बाद जानेंगे कि चंद्रयान 3 को हम भेज कैसे रहे हैं, मतलब वो कैसे जा रहा है, कि क्या रॉकेट डायरेक्ट लेके चंद्रमा पर पहुंचा दे रहा है या उसके बीच में कुछ प्रोसेस है। और फिर हम लोग जानेंगे कि चंद्रयान 2 जो है वो क्यों फेल हुआ था, मतलब उसमें क्या गड़बड़ी आई थी जिससे वजह से चंद्रयान 2 फेल हो गया था। और उसमें जो चंद्रयान 2 फेल हुआ था उसमें हमने क्या इम्प्रूवमेंट किया है जिसकी वजह से चंद्रयान 3 हम चाहते हैं कि सक्सेसफुल हो जाए। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि इन सारे सवालों का जवाब जो किसी भी आम आदमी को समझ में आ जाएगा। तो पहला सवाल जो ये है कि चंद्रमा पे हम लोग जाते ही क्यों हैं। भाई इतना 600 करोड़ 700 करोड़ हजारों करोड़ खर्चा करके और चंद्रमा पे जाने से फायदा ही क्या है भाई, क्या मिलेगा वहां पे। तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम मानव जाति की भविष्य के बारे में सोचें तो जैसे कि क्या है कि ह्यूमन रेस जो है भविष्य में हम लोग दूसरे प्लैनेट्स पे जाएंगे और पूरी सोलर सिस्टम का एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो उस समय पे धरती के पास जो सबसे पास एक स्टेशन होगा मून, वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि वहां पे हम लोग एक स्टेशन बनाएंगे, वहां पे एक परमानेंट सेटल होगा, लोग रहेंगे, एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे। तो धरती से हम निकल के जाएंगे मून पे, जो रॉकेट होगा उसमें फिर फ्यूल भरा जाएगा, मतलब फिर रिफ्यूलिंग किया जाएगा और वहां से फिर आराम से हम लोग उड़ जाएंगे। तो एक पहला जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मून पे हम लोगों को अपना एक बेस बनाना है। इसीलिए सब देश लगे हुए हैं कि मेरा एक मून पे बेस बन जाए, कि मून पे यहाँ से निकलेंगे, इसे मार्स पे जाना है तो क्या कि धरती से हम निकले। अब चूंकि धरती का ग्रेविटी इतना ज्यादा है, इससे निकलने पे क्या होता है कि हमारा पूरा फ्यूल लॉस हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर है, फिर धरती के ग्रेविटी को पार करने में पूरा फ्यूल लॉस हो जाएगा। तो हम मून पे जाएंगे, फिर से रॉकेट में फ्यूल भरेंगे और आराम से वहां पे खा पी के और मार्स के लिए निकल जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर हम मून पे बेस बनाना चाहते हैं, लेकिन मून पे बेस कैसे बनेगा। मून पे घर मतलब जो है बेस मतलब कि घर, वहां पे एक बसिंदा तभी बनेगा कि जब हम मून के बारे में जाने कि भाई वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, कैसी जगह है वहाँ की मिट्टी कैसा है, वहाँ का वायुमंडल तो है नहीं, हवा नहीं है, लेकिन जो भी है मतलब कि कितना रेडिएशन आता है, कितना टेम्परेचर रहता है वहाँ पे, और कौन कौन से धरती में मिनरल्स हैं जिसका यूज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमें मून पे पता चल जाए कि फला जगह पे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, मतलब आइस के रूप में वाटर होता है, पानी तो लिक्विड रहेगा नहीं। तो अगर हमें एग्जैक्टली पता चल जाए तो हम मून बेस बनाएंगे, तो वहाँ पे जाके वाटर एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट करके अपना जो बेस रहेगा उसमें वहाँ पे पानी से काम चलेगा। हम लोगों का खाना पीना रहना, मतलब डोम बना के जो उसके अंदर हम लोग रहेंगे तो उसमें सारा काम चलेगा। वहाँ पे हमें फ्यूल पता चल जाए, जिससे क्या है कि हमें पता चला है कि जो चंद्रमा है उस पर हीलियम 3 है। तो हीलियम 3 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल एलिमेंट है जो हम मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन में रॉकेट्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमें पता चल जाए कि हीलियम 3 को वहां से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा तो उसको यूज करके हम फ्यूल भर के फिर नेक्स्ट रॉकेट को हम भेज देंगे। ये तो पहला पॉइंट हो गया क्यों हम मून पे जा रहे हैं। और मून पे जाने का दूसरा रीजन ये हो गया कि मतलब सिंपल क्यूरियोसिटी, कि हम जानना चाहते हैं कि दुनिया बनी ही कैसे, मतलब ये धरती है, मून है, ये चीज ये कैसे बने थी, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, दुनिया की शुरुआत ही कैसे हुई, ठीक है। तो हम लोग दूसरी बात ये जानना चाहते हैं। तीसरी बात ये है कि हम लोग जब मून को जानेंगे कि वो कैसे बना है तो ये हमें हेल्प करेगा कि धरती खुद ही कैसे बनी थी ये जानने के लिए, या दूसरे जो प्लैनेट्स हैं, दुनिया के जो दूसरे जगह प्लैनेट्स हैं उनके मून से हमें सिमिलैरिटी पता चले कि हमारा मून ऐसा, उनके मून कैसे हैं। तो उससे हमें पता चले कि दूसरे जगह कोई ग्रह है तो वो रहने लायक है कि नहीं है, धरती जैसा कोई ग्रह है उसका मून है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, बहुत सारी बातें। अब दूसरा सवाल ये है कि हम मून पे जाते कैसे हैं। तो इसके
सिंपल तरीका है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, और ये है मून। अर्थ बहुत बड़ा है मून से, लेकिन थोड़ा साइज ऐसे बना रहा हूं। तो एक तरीका हो गया कि यहां से रॉकेट में बैठे भैया, रॉकेट उड़ाया हमने और रॉकेट ले आके सीधे फायर करते करते लाके मून के पास करते हैं, फिर मून पे हम आराम से लैंड कर जाए, ठीक है। लेकिन इस तरीके के लिए क्या है कि हमें इतना ज्यादा फ्यूल लगेगा, मतलब इतना बड़ा रॉकेट बनाना पड़ेगा, इतना बड़ा रॉकेट बनाना पड़ेगा कि वो मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पूरा एकदम डायरेक्ट धरती के पूरा जो ग्रेविटी है उसको चीरते हुए, उसको एकदम पीछे करते हुए निकलो, एकदम भगाते हुए लेके जाओ, और फिर यहाँ पे एकदम रॉकेट का फ्यूल होना चाहिए उसे रोकने के लिए, तो रॉकेट से रोकेगा, रोक 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 के फिर आराम से मून को उतरना पड़ेगा। उसके लिए बहुत बड़ा रॉकेट चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, दूसरा तरीका होता है, बहुत सिंपल तरीका होता है। उसमें क्या किया जाता है कि उसमें जो अर्थ की ग्रेविटी है इसी को यूज कर लिया जाता है। मतलब जो चीज हमारे लिए अभिशाप है, जिसकी वजह से हम बाहर नहीं जा पाते हैं धरती को छोड़ के, उसी को हम यूज करते हैं वरदान के रूप में। मतलब हमने बेल को बूंद बना लिया, ठीक है। कैसे हम क्या करते हैं कि अर्थ से हम मान लीजिए कि ये पहला तरीका होगा, लेकिन यह बहुत बड़ा रॉकेट चाहिए, खराब तरीका है। दूसरे तरीके में क्या होता है कि हम यहाँ अर्थ से मतलब कि मैं मिटा देता हूं, यहां लिख देता हूं, ड्रॉप करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहां से क्या कि हम क्या कि रॉकेट हमने ऐसे लॉन्च किया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऐसे रॉकेट लॉन्च किया, और रॉकेट लॉन्च में सैटेलाइट को जो था, जो मतलब मून को जो भेजना था, जो भी लैंडर सैटेलाइट, उसको रॉकेट ने यहाँ पे धक्का देकर छोड़ दिया। अब जो क्या है कि ये धरती की परिक्रमा करता है ऐसे, ठीक है। अब परिक्रमा करके फिर जब वापस आए तो फिर यहाँ पे मतलब कि फिर यहाँ पे इंजन को फायर कर दिया जाए, तो फिर ये ऐसे बढ़ के ऐसे ऊपर हो जाएगा, ऐसे ये वाला हिस्सा बढ़ता जाएगा। फिर जब यहाँ पे लौट के वापस आएगा, इसको पेरिजी बोलते हैं, इसको पॉइंट पी मान लिया जाए। तो अब यहाँ से क्या करते हैं कि हम रॉकेट को घूम के आता है, फिर यहाँ से बूस्ट करते हैं, फिर रॉकेट ऐसे घूम के यहाँ पे आता है। तब तक हम इंतजार करते हैं कि जिस मून भी धरती की परिक्रमा कर रहा होता है, ऐसे चारों तरफ ऐसे घूम रहा होता है धरती की चारों तरफ, तो हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जिस समय मून यहाँ पे आएगा, ठीक उसी मोमेंट पे हम इसको पहले से फायर कर दिए होते हैं, मतलब यहाँ से फायर कर दिए होते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि जिस समय मून यहाँ पे आएगा तब तक हमारा ये वाला इंजन ऐसे यहाँ पे मतलब फायर करते हुए पहुंचेगा, और फिर मून पे आराम से मून की ग्रेविटी डाउन होकर मून की चारों तरफ परिक्रमा करना शुरू कर देगा। कितना सिंपल तरीका, मतलब कि हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक रॉकेट चलाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फायर करने की जरूरत है। पहली बार लॉन्च किया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे धक्का दिया तो ऐसे एक बार परिक्रमा किया, फिर यहाँ पे आया घूम के, फिर यहाँ पे इंजन फायर किया, फिर थोड़ा सा ऐसे बढ़ा, फिर यहाँ पे फिर इंजन फायर किया, फिर थोड़ा ऐसे ऐसे बढ़ा, ठीक है। तो क्या होगा कि लास्ट में जब देखें कि मून जब यहाँ पे पहुंचेगा, उस समय ठीक गणना करके कैलकुलेट करके ऐसे फायर करेंगे कि जब ये यहाँ पे पहुंचेगा हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है, और मून यहाँ आ चुका होगा, और वो मून की ग्रेविटी के चारों तरफ, और मून उसको अट्रैक्ट कर लेगा, और उस समय क्या होगा, अब ये मून है चूंकि, तो ये जो रॉकेट जब यहाँ पे पहुंचेगा, मतलब जो स्पेसक्राफ्ट है, तो क्या होगा कि ये मून की ग्रेविटी की वजह से मून के चारों तरफ फिर परिक्रमा करना शुरू कर देगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे हम क्योंकि ये मून से एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, मतलब फिर कोई एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अब जैसे घूम के आएगा, फिर यहाँ पे इंजन को रिवर्स फायर करेंगे, मतलब इंजन को रोकेंगे। जैसे ही मतलब कि रॉकेट को उल्टा फायर करेंगे, जैसे उल्टा फायर करेंगे तो ये फिर एक्स्ट्रा कम हो जाएगा। यहाँ पे वही काम जो यहाँ पे बढ़ रहा था, यही जब उल्टा किया जा रहा है तो यहाँ पे घटता जा रहा है, मतलब कि जो रॉकेट के फ्यूल है उसको अपोजिट डायरेक्शन में फायर किया, मतलब रोका जा रहा है। तो फिर यहाँ पे इंजन को अपोजिट डायरेक्शन में फायर किया जाएगा, फिर ऐसे आकर के और नजदीक आएगा मून के। एक समय जब इतना कम फायर किया जाएगा, ये जाके मून पे आराम से ऐसे गिर जाएगा, मतलब मून उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और वो मून पे जाके गिर जाएगा। और जिस समय वो मून पे गिर रहा होगा उस समय हम लोगों को फिर मतलब कि रॉकेट यूज करना है, थ्रस्टर यूज करना है, कि जैसे कि मून पे गिर रहे हैं तो मून की ग्रेविटी की वजह से गिरते गिरते मतलब रुकते 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 धीरे धीरे जाके मून पे लैंड हो जाए। तो ठीक इसी तरीके से इसको होमन ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग चंद्रयान 3 को भेज रहे हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन ये है
कि चंद्रयान 3 का पर्पस क्या है, मतलब उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका सिंपल उद्देश्य ये है कि जो हमने डिस्कस किया था कि चंद्रयान 3 जाएगा, चंद्रयान 3 के अंदर एक गाड़ी होगी, एक रोवर होगा जो चंद्रमा की सतह पर जाकर चलेगा और लगभग आधा किलोमीटर तक, वो 1 किलोमीटर जो भी है वो चलेगा, और चलते समय जो चंद्रमा का सतह है, चंद्रमा की धरती है, वो किन चीज़ों से बनी है, कौन कौन से एलिमेंट है वहाँ पे, कौन कौन से एलिमेंट की मात्रा कितनी है, ये पता करेगा। ठीक है, उसके बारे में। उसके अलावा उसमें और भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जिससे कि चंद्रमा को जो चीज़ लेके जाएगा, मतलब जो उस स्पेसक्राफ्ट को, चंद्रयान 3 को अर्थ से और मून तक लेके जाएगा, उसमें और भी कुछ सेंसर लगे हुए हैं। जैसे एक सेंसर ये लगा हुआ है कि वो और जब चंद्रमा के पास पहुंचेगा तो वो देखेगा कि अर्थ से कैसा रेडिएशन निकल रहा है, मतलब धरती से कैसा रेडिएशन निकल रहा है। ठीक है, तो उस बेसिस में हम लोग पता करेंगे कि जो दूसरे प्लेनेट्स हैं, मतलब अंतरिक्ष में जो दूसरे प्लेनेट्स हैं, उनसे क्या ऐसा ही रेडिएशन निकल रहा है जैसा अर्थ से निकल रहा है, और उस बेसिस पे हम पता करेंगे कि दुनिया में, मतलब ब्रह्मांड में, कॉस्मॉस में दूसरे और जो प्लेनेट्स हैं, कौन से प्लेनेट्स अर्थ की तरह हैं। अगर उनका रेडिएशन अर्थ के रेडिएशन से मैच होगा, इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे वो अर्थ जैसे हैं, अर्थ जैसे वहाँ पे पानी है, अर्थ जैसे वहाँ पे सिस्टम है। ठीक है, तो ये मतलब कि एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, ये डेटा लिया जाएगा, जिसकी वजह से हमें बाहर के प्लेनेट्स को स्टडी करने का मौका मिलेगा। एक है। फिर जैसे कि मान लीजिए कि जो मून पे लैंडर जाएगा, ठीक है, उस लैंडर में कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं जो ये पता करेंगे कि मून की थर्मल कंडक्टिविटी, वहाँ पे जो सॉइल है उसकी क्या है। उसमें एक और सेंसर लगा हुआ है जो पता करेगा कि मून पे भूकंप आता है क्या, मतलब मून पे जैसे हमारे अर्थ में भूकंप आते हैं वैसे मून पे भी भूकंप आता है क्या, तो वो ये सेंसर पता करेगा जो लैंडर होगा। आपको मैं ये बताना भूल गया, अर्थ से जो मून पे जाएगा चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट, उसके 3 पार्ट हैं। एक पार्ट है जो सबसे बड़ा डब्बा, जिसमें सब कुछ रखा हुआ है, जिसका नाम है प्रोपल्सन मॉड्यूल। तो वो पूरे उसके अंदर है लैंडर मॉड्यूल, लैंडर मतलब उतरने वाला, और उस लैंडर के अंदर है रोवर। ठीक है, तो वो लेके जाएगा मून तक, और उसको बाद से उसके अंदर का जो लैंडर मॉड्यूल है उसको छोड़ देगा वहाँ पे। और लैंडर मॉड्यूल जो है अब मून की सतह को धीरे धीरे उतरेगा, और उतरने के बाद उसको आराम से लैंड कराएगा, और उसके अंदर होगा रोवर, और रोवर उसमें से निकलेगा और निकल के मून की सतह पे घूमेगा। अब बात यह है कि जो मिशन है वो कितने दिन तक चलेगा, मतलब जो रोवर है वो या जो भी लैंडर, जो भी सेंसर है जा रहे हैं, वो कितने दिन तक काम करेंगे। तो सोचने वाली बात है कि वो 14 दिन तक काम करेंगे। इसका रीजन ये है कि जो चंद्रमा है उस पर एक रात और एक दिन, मतलब एक दिन होने में, एक 24 घंटा जो अर्थ पे होता है एक रोटेशन, एक रात और एक दिन होने में 28 दिन लगता है। मतलब मून अपने अक्ष पे 28 दिन में घूमता है। ठीक है, तो वहां पे एक दिन जो होता है वो 14 दिन का होता है, मतलब अर्थ के दिन के अनुसार 14 दिन का वहां पे एक दिन का समय होता है, जहां मतलब उजाला रहता है। ठीक है, सूर्य का उजाला जो है रहता है, तो वो 14 दिन का होता है। तो इस जो चंद्रयान 3 मिशन है, चंद्रयान 3 जो मिशन है, इसका जो ड्यूरेशन है एक्सप्लोरेशन का वो है मात्र 14 दिन, मतलब मून का, चंद्रमा का दिन का समय, जितने समय वहां पर उजाला रहेगा। ठीक है, अब आप ये सवाल आता है कि जो आप लोगों के मन में आया होगा कि चंद्रयान 2 मिशन फेल क्यों हुआ था। देखिए, चंद्रयान जो मैंने अभी समझाया था उसमें यह है कि जब जो लैंडर होता है, जो लैंड करने वाला लैंडर मॉड्यूल, जब मून पे उतर रहा हो, धीरे धीरे उसका काम होता है उतरना, और उतर के जा करके और लैंड हो जाना आराम से, और उसके अंदर से रोवर को निकालना। तो एक फेज में क्या होता है कि उसमें एक फेज आता है कि भाई जब चंद्रमा की सतह पर तो पूरा कंकड़ पत्थर ऊबड़ खाबड़ जगह है, तो एक फेज आता है कि 2-3 किलोमीटर के आसपास जो लैंडर होता है वो रुक के और देखता है, मतलब अपने कैमरा से, कि कहाँ पे समतल जगह है, मतलब कहाँ पे समतल जगह है जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ नहीं है और जहाँ पे आराम से लैंड किया जा सके। ठीक है, ये उसमें भी एक फेज था कि वो मतलब उतरते आएगा, 2 किलोमीटर पर रुकेगा और रुक के देखेगा कि कहाँ पे फ्लैट जगह है, उस जगह पे जाके उतर जाएगा। ठीक है, तो अब उसमें क्या हुआ था कि जैसे ही 2 किलोमीटर पर जहाँ पे उसको रुकना था और रुक के देखना था,
कि कहाँ पे समतल जगह है जहाँ पे जाके उतरना है, उस जगह पे वो रुक नहीं पाया। उसमें कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच थे, जिसके सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से वो रुक नहीं पाया और गिरता ही चला गया और जाकर के क्रैश हो गया। तो इसलिए जो चंद्रयान 3 है, इसमें हमने चंद्रयान 2 से बहुत कुछ सीखा है और सीख करके सारे इंप्रूवमेंट चंद्रयान 3 में किए हैं। और चंद्रयान 3 के इंस्ट्रूमेंट भी काफ़ी अच्छे हैं। और अगर हम लोग मून पे लैंड कर जाएंगे, और हाँ, हम लोग मून के साउथ पोल पे लैंड कर रहे हैं, जहाँ कोई भी देश आज तक लैंड नहीं किया है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। अगर लैंड हो जाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक रॉकेट साइंटिस्ट हूँ और आप लोगों के सारे डाउट्स को बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, बाय बाय।